हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। क्लास 10th, जैसा आपको पता है ये लेसन नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रिक करंट वैद्युत धारा इस चैप्टर का नाम है। इसके पहले हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा। तो बच्चों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक थी ओम का नियम, जो हाई स्कूल में भी तो पूछी जाती है, साथ में इंटर में भी पूछी जाती है। इंटर में भी ये टॉपिक आपको मिलेगी। तो ये जो लेसन है ना, ये हाई स्कूल में भी है और 10 और आपका जो 12 का है फाइनल ईयर 12 में भी ये लेसन शामिल है और पूछा भी जाता है। तो अगर आप यहाँ पर इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो कहीं न कहीं क्लास 12 में जाने पर आपको जब ये लेसन पढ़ाया जाएगा तो आपको सारी बातें पीछे की पढ़ाई जाएंगी। इसका मतलब है अगर आप आज तैयार कर लेते हैं तो आगे चल के बस एक बार रिविजन करना होगा या पूरा लेसन आपका तैयार हो जाएगा। तो ओम के नियम में हम लोगों ने तो पढ़ लिया है, साथ में हम लोगों ने वैद्युत प्रतिरोध को भी पढ़ा कि वैद्युत प्रतिरोध कहते किसे हैं, मात्रक और मात्रक उसके हम लोगों ने पढ़ लिया है। प्रतिरोध किन किन चीज़ों पे निर्भर करता है हमने उस बात को भी पढ़ लिया। तो बच्चों कभी कभी कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जब हमें थोड़े बड़े बड़े प्रतिरोधों की आवश्यकता है और कभी कुछ ऐसे भी प्रयोग होते हैं जिनमें छोटे प्रतिरोधों की आवश्यकता है। लेकिन कभी कभी हमारे पास बिल्कुल उचित प्रतिरोध नहीं होता है कि हम एक प्रतिरोध वहाँ पर प्रयोग कर सकें। तो ऐसी दशा में हमें प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, प्रतिरोधों को संयोजित करने की आवश्यकता पड़ती है। तो अब बात आती है कि हम लोग कैसे संयोजित करेंगे, तो कितना प्रतिरोध हमें प्राप्त होगा। अगर हमें प्रतिरोध ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करना है, बड़ा प्रतिरोध प्राप्त करना है, तब हम उससे कैसे जोड़ें, और जब हमें प्रतिरोध छोटा प्राप्त करना हो तब हम उसे कैसे जोड़ें। आज हम लोग इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि किसी प्रतिरोध का संयोजन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, कब प्रतिरोध जो जुड़े हैं उनका मान अधिक हो जाएगा और कब प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। तो आज की हम लोग की टॉपिक यही है, प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, प्रतिरोधों का संयोजन। अब प्रतिरोधों का जो संयोजन है वह मेनली दो प्रकार का होता है। पहला है इन सीरीज यानी श्रेणी क्रम का संयोजन, श्रेणी क्रम का संयोजन, और दूसरा होता है पास क्रम, पास क्रम या समांतर क्रम का संयोजन। एक मिश्रित क्रम भी होता है। जब भी आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो जो सवाल होता है वो मिश्रित क्रम का होता है, यानी उस प्रतिरोध में कुछ श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं कुछ प्रतिरोध, और कुछ प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। कुछ श्रेणी में है, कुछ समांतर में है, तो उसे हम मिश्रित क्रम कहते हैं, जिसमें दोनों शामिल हैं। लेकिन उस मिश्रित क्रम को भी हल करने के लिए आपको श्रेणी क्रम को अलग हल करना होता है और समांतर क्रम को अलग हल करना होता है। यानी श्रेणी क्रम के प्रतिरोधों को हम अलग सॉल्व करेंगे और समांतर वाले को अलग, और फिर हम उससे तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कर देंगे लास्ट में, जो भी आएगा, चाहे श्रेणी आए चाहे समांतर। तो अब हम बारी बारी से जानेंगे कि श्रेणी क्रम का संयोजन क्या होता है और समांतर क्रम का संयोजन क्या होता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन से करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम का संयोजन। बच्चों श्रेणी क्रम के संयोजन में हम प्रतिरोधों को क्या करते हैं, सिरे से सिरा मिलाते हैं। यानी पहले प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ा होगा,
फिर दूसरे का एक सिरा जो होगा वो तीसरे प्रतिरोध के एक सिरे से जुड़ा होगा, फिर तीसरे का एक प्रतिरोध सिरा होगा और चौथे वाला जुड़ा होगा। इसी तरह से हम सभी प्रतिरोधों को आपस में जोड़ते चले जाते हैं, यानी सिरा से सिरा मिला। तो देखिए कैसे, मान लीजिए कि प्रतिरोध का सिंबल आप इसे पढ़ चुके हैं, ये पहला प्रतिरोध हो गया और इसका प्रतिरोध जो है वह R, ये इसका पहला सिरा हो गया, इसका दूसरा सिरा। इसी तरह से अन्य प्रतिरोध होंगे। एक दूसरा यहाँ पर प्रतिरोध है जिसका इसका प्रतिरोध R2 है, इसका एक पहला सिरा हो गया, दूसरा सिरा हो गया। फिर तीसरा प्रतिरोध है और इस तीसरे प्रतिरोध का एक प्रतिरोध R3 हो गया, इसका पहला सिरा हो गया, इसका दूसरा सिरा हो गया। और इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, आगे के प्रतिरोधों को भी जोड़ते चले जाएंगे, यानी जितने प्रतिरोध होंगे हम सबको इसी क्रम में जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो जब सभी को जोड़ते चले जाएंगे तब हमें यहीं पर प्राप्त होगा कि सभी प्रतिरोधों का जो एक सिरा है वह दूसरे वाले प्रतिरोध से जुड़ा है, फिर दूसरे का एक सिरा तीसरे से जुड़ा है, तीसरे का एक सिरा चौथे, ऐसे से जुड़ा है। यानी पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वह दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से अगर जोड़ दिया जाए और दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वह तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए, और इस तरह से जो पहला प्रतिरोध बचता है उसका पहला सिरा और जो अंतिम प्रतिरोध बचता है उसका दूसरा सिरा, इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, बैटरी से जोड़ देते। ये पॉजिटिव है नहीं। तो जैसे हम बैटरी से जोड़ेंगे तो ये बैटरी है आपकी V वोल्ट, V वोल्ट की विभवांतर शक्ति क्या, जिससे क्या होगा, धारा होगी। ये धारा हो गई यहाँ पर I, अब इन सबका काम खत्म हो गया, I धारा बनेगी। तो चूंकि धारा को बढ़ने के लिए तो एक ही मार्ग है, तो जब धारा को बढ़ने के लिए एक ही मार्ग होता है तो इसका मतलब है कि सभी तीनों के तीनों प्रतिरोधों में सेम धारा बढ़ेगी। कितनी, I, तीनों में I धारा बढ़ेगी। लेकिन ये तीनों प्रतिरोध क्या है, अलग अलग बिंदुओं के बीच में जुड़े, इसलिए सबके सिरों का विभवांतर कितना होगा, अलग अलग होगा। तो पहले का हो गया V1, दूसरे का हो गया V2 और तीसरे का हो गया V3। तो जो चीजें अलग होती है, अगर धारा अलग अलग है तो धारा का मान ज्ञात करते हैं, अगर विभव का मान अलग अलग है तो विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर हमें देखने से पता चल रहा है कि तीनों प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धाराएं सेम है, लेकिन तीनों प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर अलग अलग है। तो जब तीनों के सिरों का विभवांतर अलग अलग है तो हम इसी विभवांतर का मान क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे कि पहले के सिरे का विभवांतर कितना है। तो पहले प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर, पहले प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर, पहले प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर हो जाएगा V1 बराबर IR ओम के नियमानुसार। फिर दूसरे प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर वो हो जाएगा V2 बराबर IR2। तीसरे का कितना हो जाएगा, तीसरे प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर हो जाएगा V3 बराबर IR3। लेकिन कुल विभवांतर लगाया कितना गया, जो कुल विभवांतर है वो कैपिटल V लगाया गया। इसका मतलब है कि ये जो तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वो उन सभी का जो योगफल होगा, ये जो बैटरी यहाँ पर लगाई गई है उसके विभवांतर के बराबर हो जाएगा। कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, कुल विभवांतर
V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो सबके मान को रख के जोड़ लीजिए, तो V बराबर मिलेगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। सब में से I कॉमन, जब I कॉमन कर लेंगे तो हमें मिलेगा I कॉमन हो गया ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको मान लेंगे समीकरण। देखिए इसमें 3 प्रतिरोध हैं और तीनों के सिरे का जो कुल विभवांतर है V, अब बहने वाली धारा है इसमें I। अगर मान लीजिए तीनों को हटा दिया गया और उसके स्थान पर एक ही प्रतिरोध लगा दिया गया और उसके सिरों के बीच में जब हम V वोल्ट का विभवांतर अप्लाई करेंगे और यदि उसमें बहने वाली धारा I हो, तो वो जो एकलौता प्रतिरोध होता है ना, उसे तुल्य प्रतिरोध, वही तुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। इसका मतलब है कि यदि तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर हम एक ऐसा प्रतिरोध प्रयुक्त कर दें कि जिसमें I धारा प्रवाहित होने पर उसके सिरों का विभवांतर V हो, तो वह तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो यदि तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R हो तो ओम के नियमानुसार V इक्वल टू क्या मिलेगा IR। समीकरण हो गया आपका 2। अब समीकरण 1 व 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से, तो अगर इन्हीं दो समीकरणों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो जो राइट साइड होती है हम उसे बराबर कर देते हैं। तो लेफ्ट बराबर राइट बराबर कर देंगे तो मिलेगा IR बराबर I ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I से कैंसिल, तो R बराबर मिलेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया तुल्य प्रतिरोध का सूत्र। यानी अगर 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं एक दूसरे के साथ, तो उन तीनों प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है वह सभी प्रतिरोधों के योगफलों के बराबर। यानी अगर हमें बड़ा प्रतिरोध चाहिए और हमारे पास छोटे छोटे प्रतिरोध हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सभी प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में यानी सिरा से सिरा मिलाकर यदि जोड़ते चले जाएं तो हमें एक बड़ा प्रतिरोध प्राप्त हो सकता है। तो एक बड़ा प्रतिरोध हमें क्या होता है, मिल जाता है। यानी यदि प्रतिरोधों का मान हमें बढ़ाना है तो प्रतिरोधों को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए। तो ये तो हमारा श्रेणी क्रम में हो गया। अब इसके बाद से जो सेकेंड आपका है समांतर क्रम। समांतर क्रम का संयोजन किसे कहते हैं? समांतर क्रम का संयोजन। दूसरा है समांतर क्रम। समांतर या पार्श्व क्रम। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें हम क्या करते हैं, जितने प्रतिरोध होते हैं सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु पर और सभी दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जोड़ देते हैं। यानी इससे जितने प्रतिरोध, मान लिया हम 3 प्रतिरोध ले लेते हैं। ये पहला प्रतिरोध हो गया
आपका तीसरा। इन तीनों प्रतिरोधों के पहले सिरे को हम एक बिंदु पर जोड़ेंगे और सभी दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ेंगे। इसका प्रतिरोध हो गया R1, इसका हो गया R2, इसका हो गया R3। ये आपका सिरा A हो गया, ये आपका सिरा B हो गया और इसके बीच में हमने लगा दिया एक बैटरी B। इसके बीच में बैटरी B लगा दी, पॉजिटिव। यहां से धारा कितनी चलेगी? देखिए तीनों के तीनों प्रतिरोध दो ही बिंदु A और B के बीच में जुड़े। जब A और B के बीच में तीनों जुड़े हैं, इसका मतलब है कि तीनों के बीच का विभवांतर एक ही होगा। तीनों प्रतिरोधों के बीच का विभवांतर एक। जब तीनों के बीच का विभवांतर एक नहीं है, लेकिन जब धारा इस बिंदु A पर पहुंचेगी तो धारा को बहने के लिए तीन रास्ते, इधर I1, इधर I2, इधर हो गया I3। वही धारा यहाँ हो जाएगी और फिर से तीनों धाराएं मिलकर के बन जाएंगी I। यानी I1, I2, I1, ये I2 और ये I3 तीनों मिलकर के यहाँ से I। तो श्रेणी में क्या था कि विभव सबके अलग अलग थे, तो हमने विभव का मान लिया। अब की बार धारा अलग अलग है तो हम धारा ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे कि प्रतिरोध R1 में प्रवाहित धारा, तो हो जाएगी I1 बराबर V बटे R। ये भी ओम के नियम के अनुसार होगा। फिर प्रतिरोध कौन सा? R2 में प्रवाहित धारा, वो हो जाएगा I2 बराबर V बटे R2। तीसरा इसी तरह से प्रतिरोध R2 में प्रवाहित धारा, वो हो जाएगा I3 बराबर V बटे R3। लेकिन कुल धारा हो कितनी रहेगी? I। तो कह सकते हैं कि परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कितनी हो जाएगी? वो होगी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ये होगा आपका कितना पहला है? V बटे R1, V बटे R2, V बटे R3। क्या कामन है? V। I बराबर V कामन हो गया तो ब्रैकेट में बचा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। समीकरण। जैसे श्रेणी क्रम में क्या था कि तीन थे तो तीनों को हटा करके वहां पर एक ही लगा रहे थे, उसे तुल्य प्रतिरोध कहा गया। उसी प्रकार यदि तीनों को हटा करके वहां पर एक ऐसा प्रतिरोध लगाए हैं कि उसके सिरों में अगर हम V वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं तो प्रवाहित धारा I प्राप्त हो, उसे कहेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो कह सकते हैं कि यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना हो? R हो तो ओम के नियम से, ओम के नियम से कितना मिलेगा? कि बीच ओम के नियम से मिलेगा कि I बराबर V बटे R। समीकरण। तो दोनों समीकरणों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर, राइट बराबर का कीजिए। तो समीकरण 1 व 2 से ये हो जाएगा V बटे R बराबर
ABCD कट गया, बचेगा 1/r=1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र। बच्चों जब हमें ज्यादा बड़े बड़े प्रतिरोध होते हैं और प्रतिरोध का मान घटाना होता है तो उसे हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वह तीनों में से जो सबसे छोटा प्रतिरोध होता है उससे भी छोटा प्राप्त होता है। तो यहाँ तक आप अच्छी तरह से PDF बना करके समझ लीजिए, कोई दिक्कत है तो जरूर बताइएगा।